हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जामनदास थरी दिस साइड। सो गाइस, अगर आप अभी तक सिर्फ ओमनी स्टॉक इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाए हैं कि यार ओमनी स्टॉक के अंदर जो हम अर्निंग्स करते हैं ना, जो हम मंथली हमें शेयर्स मिलते हैं या डॉलर्स जो हम अर्निंग करते हैं, वो एक सूद है। इस्लामिक वे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि वो हलाल नहीं है, हराम है। सो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो ईच एंड एवरीथिंग आपके ओमनी स्टॉक से रिलेटेड, हलाल एंड हराम से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी क्या है, वॉट जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, सारे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है ना। वीडियो को एंड तक देखना है आपने। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक हलाल एंड हराम का जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया जाएगा ना, किसी भी पर्सन्स ने आज तक आपको इस तरह से नहीं क्लियर किया होगा। और वीडियो के अंदर आप अगर आ भी गए हैं तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक यू सो मच। पहली बात जो है ना आपकी सूद बेसिकली होता क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। सूद वो होता है जब किसी को मजबूरी में पैसा दिया जाए और उससे फिर प्रॉफिट समेत वापस लिया जाए। नंबर वन चीज़, ठीक है जी। सूद एक बंदे को ज़रूरत है जी, शेख साहब ने कर्ज़ा उतारना है या बच्चों को खाना खिलाना है, कुछ करना है, इनको 1 लाख रुपए की अशद ज़रूरत है और ये मेरे पास आए हैं और मैं इनको बोलूँ कि शेख साहब लाख रुपये ले जाओ, हर महीने आपने मुझे 5-7% को जो भी परसेंटेज फ़िक्स होगी वो आपने देते रहना है। जब तक आप मेरा लाख रुपये नहीं दोगे मैं हर महीने लेता रहूँगा। अब शेख साहब 2 साल 3 साल 5 साल मुझे 5-5 हज़ार रुपये देते जा रहे हैं, ये इनसे 1 लाख रुपये नहीं दिया जा रहा, मैं लेता जा रहा हूँ प्रॉफिट। ठीक है जी। जिस महीने नहीं आएगा वो 1,05,000 हो जाएगा, अगले महीने ये इनकी किस्त नहीं आएगी तो 1,10,000 हो जाएगा, इनका वो ब्याज बढ़ता रहेगा। ये बेसिकली नंबर वन सूद होती है। सर बैंक में भी तो लोग कुछ देर खा लेते हैं ना, प्रॉफिट देते रहते हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सारी चीज़। पहले नंबर वन ये आपका सूद होता है। दूसरा जो हम काम कर रहे हैं ये है मुदारबा। ठीक है जी। मुदारबा इस्लाम में जायज़ है। जायज़ की सूरत में वो भी बताता हूँ। मुदारबा में क्या होता है कि सर एक बंदा, इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं अरबी में रब्बुल माल, कि वो एक बंदे के पास पैसा है, वो दूसरे बंदे को दे रहा है कि तू काम कर, उसको मुदारबत कहते हैं कि ये काम करेंगे, पैसा आपका है, आप रब्बुल माल हैं, ये मुदारबत है। आपने इनको पैसा दिया, इंग्लिश में कहते हैं कि आप स्लीपिंग पार्टनर हैं और ये वर्किंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर ने वर्किंग पार्टनर को पैसे दे दिए कि तुम काम करो, मुझे पैसे कमा के दो। ठीक है जी। अब इसमें 2-3 शर्तें होती हैं। शर्त पहले ये होती है कि ये कोई ऐसा काम ना करे जो इस्लाम में मना है, जैसे कसिनो, शराब, ये वो इस तरह के जो काम है, स्मगलिंग है, कोई दहशत गर्दी में, ये ऐसा कोई बिज़नेस नहीं होना चाहिए। दूसरा इसमें होता है कि आपकी जो प्रॉफिट है वो फिक्स नहीं होना चाहिए। अब ओमनी स्टॉक में देखें, आप जो पैसा ओमनी स्टॉक को देते हैं, नंबर वन आपकी मजबूरी कोई नहीं है, कंपनी की कोई मजबूरी नहीं है, ये सूद में नहीं आ रहा। आप अपनी खुशी से कर रहे हैं, बिज़नेस करने की नीयत से। कंपनी ले रही है बिज़नेस करने की नीयत से। आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो सारा टेक्नोलॉजी में सर्व होता है। कंपनी के 15 टेक्निकल सिस्टम है, उन्हीं टेक्निकल सिस्टम में ही पैसा खर्च होना है, मार्केटिंग कंपेन पे खर्च होना है। आपका कोई कंपनी का ऐसा बिज़नेस नहीं है जो इस्लाम में मना है, लाइक कोई शराब, ये वो, ऐसा कोई धंधा नहीं है। फिर जो आपको कंपनी प्रॉफिट देती है वो फिक्स नहीं होना चाहिए, वो भी फिक्स नहीं है। परसेंटेज फिक्स है, प्रॉफिट फिक्स नहीं है। परसेंटेज क्या है कि 300% हम आपको वापस करेंगे। 300% परसेंटेज फिक्स है। अब 300% की वैल्यू का नहीं पता। आपके 10 लाख के बदले 11 लाख है, 11 लाख के बदले 300% हो सकता है वो 33 लाख हो सकता है वो 50 लाख हो सकता है वो 22 लाख हो। ठीक है जी। अब ये आ गया, आपकी प्रॉफिट वैल्यू भी फिक्स नहीं है, परसेंटेज फिक्स है। परसेंटेज हमेशा फिक्स होती है। जैसे मैं कहूँगा जब हम 50-50 के पार्टनर हैं, अब 50% तो फिक्स है, वैल्यू नहीं पता कि 50 की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पे भी 300% फिक्स है, वैल्यू फिक्स नहीं है कि कितनी होगी। फिर चौथी चीज़ इसमें आ जाती है कि आप डायरेक्ट पैसे के बदले पैसा नहीं एक्सचेंज कर सकते। अब यहाँ पे भी एक मीडियम आ जाता है, ओमनी शेयर। आप अपने पैसों से लेते हैं डॉलर, डॉलर से लेते हैं ओमनी शेयर, ओमनी शेयर को आप बेचते हैं, लेते हैं डॉलर, डॉलर बेचते हैं, फिर आप लेते हैं पाकिस्तानी रुपीज़। तो दरमियान में एक मीडियम आ जाता है जो आपके डायरेक्ट पैसे की एक्सचेंज को भी रोक देता है। फिर चौथी पाँचवीं चीज़ बल्कि इसमें आ जाती है, वो तो बल्कि कहने की भी ज़रूरत नहीं, सबको पता है कि नॉन मुस्लिम के साथ बिज़नेस करना भी जायज़ है, इसमें कोई बात नहीं है। सही है। आप देखें साबित राम की
यहूदियों ने सारा को उन्होंने ज़मीनें दी होती थी, जी कॉन्ट्रैक्ट पे दी होती थी कि वो लोग काम करते थे और वो किराया वसूल करते किराया थे, वसूल, पैसे लेते थे। पैसे लेते हाँ, तो सरकार ने इजाज़त दी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही आप सरकार ने कर्जे लिए हुए हैं यहूदियों से, ईसाइयों से, काफरों से। तो नॉन मुस्लिम के साथ बिजनेस में भी कोई बात नहीं, इसमें परसेंटेज भी प्रॉफिट वैल्यू भी फिक्स नहीं है, फिर मजबूरी में भी आप नहीं दे रहे, फिर आपका पैसा भी किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं हो रहा, हर चीज़ के लिहाज से क्लियर है। कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है कि जो हमें लेके आए कि यार हम शायद गैर शरई कोई काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हर काम आपने देखें, हर चीज़ में आप खुद ज़िम्मेदार हैं उसको शरई करने या ना गैर शरई करने। अब मोबाइल है मेरे हाथ में, मैं इससे कुरान पाक भी पढ़ सकता हूँ, मैं इससे मुजरे भी देख सकता हूँ, ठीक है। मैं इसमें गैर शरई भी काम कर रहा हूँ और मोबाइल से मैं इस्लामी काम भी कर सकता हूँ। अब मेरी चॉइस है कि मैं करूँ क्या। हम अल्लाह पाक ने हमें सेंस दिया है, तो हर जगह पे ऐसे है। झूठ बोलेंगे तो गुनाह है, चोरी करेंगे गुनाह है, ज़िना करेंगे गुनाह है, कुछ भी करेंगे गुनाह है, गलत जो इस्लाम में मना है। अब हम कर रहे हैं तो वो सारे गैर शरई हैं, नहीं कर रहे हैं तो शरई हैं। तो सारा हमारे इख्तियार में सर, सब कुछ हमने क्या करना है। तो यहाँ से पैसा उड़ा कमा के आप किसी गलत जगह पे लगा देंगे तो ऐसा हराम, हलाल पैसा भी हराम हो गया। तो बाकी सिस्टम की तरफ से ऐसा कोई चीज़ मसला नहीं है, इस्लामी कोई का बात नहीं है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। बल्कि हमारे साथ बेशुमार मुफ्तियान कराम ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। असद अब्बासी साहब आपके साथ हैं, मुफ्ती असद। मेरे साथ 2-3 लोग हैं। फिर दूसरी बात जो आप कर रहे हैं श्योरिटी की, तो श्योरिटी में देखें, सबसे पहले आप पैसा किसी बंदे को नहीं देते, आप अपने पैसों से, मैं बल्कि इसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोलता, आप अपने पैसों से परचेजिंग करते हैं, शेयर्स ख़रीद के अपने पास रखते हैं। आपको अपने पैसों का नेमुल बदल मिल गया, आपने पाकिस्तानी रुपीज़ दिए, आपको बदले में शेयर्स मिल गए। अब शेयर्स की वैल्यू ऊपर नीचे होने से आपका प्रॉफिट ऊपर नीचे होना है। अब आपको, जैसे आपने ज़मीन ले ली, अब भले वो नुकसान में जा रही है, 70 लाख वाली वो 9 लाख में आ गई, लेकिन इनके पास ज़मीन का टुकड़ा है, मौजूद है। अब हो सकता है कि 2025, 26, 28, 30 में कहीं जाके वो 70 लाख वाला इनका करोड़ में भी सेल हो जाए या पूरे 70 में हो जाए, तो चीज़ मौजूद है। इसी तरह आपके पास एक शय आ गई, आपके पास शेयर्स आ गए। अब शेयर्स की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। अब अल हयात था, स्मार्ट ग्रुप है, फ़लाँ फ़लाँ, ये कंपनियों में क्या है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता, आप पैसे दे देंगे, वो जाके कहेंगे जी हमने इन्वेस्ट कर दिए, पता नहीं कहाँ की, नहीं पता। अब यहाँ पे आपने पैसे दिए, शेयर्स लेके अपने पास रख लिया, आपके पास चीज़ आ गई, उसकी प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। वो ये नहीं कि वो गायब हो जाए, सारा कहानी ख़त्म हो जाए, ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज शेयर है। अभी ब्लॉकचेन पे भी आप इसको देखेंगे। फिर इसमें शेयर की वैल्यू के ऊपर हमारे पास एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, FSA, जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा इदारा है, जिससे दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स रेगुलेट होते हैं, वहीं से हमारा इदारा रेगुलेट है। तो हमारे पास रेगुलेशन मौजूद है, हमारे पास वेल कैलकुलेटेड प्लान मौजूद है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ है सब कुछ, कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है। आप हमारा पास्ट उठा के देख लें, वो सारा शानदार है। तो यही चीज़ें होती हैं किसी भी काम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। आप हमेशा पास्ट देखते हैं कि यार पहले इनकी क्या परफॉर्मेंस थी। आपने किसी टाउन में घर लेना है, प्लॉट लेना है, अपार्टमेंट लेना है, तो आप क्या करेंगे, उसका देखेंगे ना बैकग्राउंड क्या है, इसने पहले क्या किया हुआ है, डिलीवर क्या किया हुआ है। तो आप इसका बैकग्राउंड देखें और बिस्मिल्लाह पढ़ें सर। हर चीज़ सर जेन्युइन है, बेहतरीन निज़ाम चल रहा है सर। बाकी फ्यूचर अल्लाह को पता है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यार ऐसे होना है, प्रेडिक्शन हमारे हाथ में है, एनालिसिस हम कर सकते हैं, अल्लाह पाक ने अकल दी है, तो उसकी भी हाफ पे चीज़ें देखी जाती हैं। सर मैंने फरवरी 2019 में BNB कॉइन परचेज़ किया था $9 की प्राइस पे, और मेरा टारगेट ये था, रात को मैंने ख़रीदा, मेरा टारगेट था कि मैंने $12 पे सेल कर देना है। $12 पे मैंने ट्रेड भी लगा के छोड़ दी थी, लिमिट ट्रेड। सुबह मैं उठा हूँ तो प्राइस 12 के करीब थी। मैंने कहा यार ये 12 पे तो सेल हो जाएगा, प्राइस तो ऊपर आ गई है। मैंने 12 से तोड़ के 15 पे कर दिया। मैंने कहा मैं 15 पे बेचूँगा। अब हम बस में जा रहे हैं, मैं और नहीं भाई बस में जा रहे थे, तो मैंने वहाँ पे देखा कि प्राइस 15 के करीब थी। मैंने कहा यार ये तो 15 पे भी आ गई। मैंने 15 पे उसको कैंसिल करके मैंने 20 पे लगा दिया। मैंने कहा यार ये 20 पे जानी है। अच्छा जी, वो हम एक और सिटी में गए, वापस आए और शाम को खाना खा रहा हूँ तो मुझे याद है कि ट्रेड लगाई थी मैंने, उसको ओपन किया, प्राइस 20 के करीब थी। मैंने तोड़ दी। मैंने कहा अपनी ट्रेड लगानी या ऊपर ही जाना है।
सर वो ऐसा ऊपर गया कि $850 तक गया, वाह। अभी भी वो $550 पे खड़ा है। ऐसे ही ठीक है जी। $9 वाली परचेजिंग सर, $550, आप अंदाज़ा करें कितना बड़ा प्रॉफिट है। बहुत बड़ा सर। फिर इसी तरह सर बेशुमार और कॉइन्स हैं जिनके अंदर लोगों के हकीकत में छक्के लगे हैं। आप सैंड बॉक्स, माना, थीटा, आईसीपी, इन 4 कॉइन्स को सिर्फ स्टडी कर लें, सिर्फ 2020 से 24 की परफॉर्मेंस 4 साल की, तो सर आपने अगर $100 के लिए हो तो आपके $1,00,000 के शेयर वो कॉइन्स हैं। इतना बड़ा जंप आया है। तो ये हम बिटकॉइंस वगैरह की सिर्फ एग्जांपल देते हैं, जबकि बिटकॉइन जो है ना, बिटकॉइन के अलावा हज़ारों ऐसे कॉइन हैं जिन्होंने लोगों को वाकई जो है ना अमीर कर दिया है। तो क्या है कि बिटकॉइन का सिर्फ एक नाम मशहूर है कि बिटकॉइन बिटकॉइन, उसके अलावा बेशुमार कॉइन है जिन्होंने हकीकत में लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा होना, ये कोई नया काम नहीं होने वाला, ये पहले भी हो रहा है इस इंडस्ट्री में। अब ओमनी शेयर में भी ऐसा ही होना है सर। अब जिसने $3 पे लिया था, 4 पे लिया था, 5 पे लिया था, वो सारे बड़े अच्छे प्रॉफिट पे पैसा अपना कैश कर रहे हैं। अब इस तरह हम आज 6 पे ले रहे हैं, कल को हम 7, 8, 9 पे बेच रहे होंगे, हम बहुत बड़ा हैवी प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। सर इसकी प्राइस अगर $20 पे आ जाती है ना, तो 11 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है, आपके 2 महीने का प्रॉफिट 11 लाख बन जाना है। ऐसे ही हकीकत है सर। शेयर की प्राइस से होना है। तो इसमें सर जो है ना, फिर कंपनी ने पैसा पॉकेट से तो देना नहीं है। आप देखें 10 साल पहले अगर आपने गोल्ड परचेज़ किया था 20,000 रुपये का तोला, और आज आप बेच रहे हैं 2.5 लाख का तोला, तो वो कौन ख़रीद रहा है? वो आपको प्रॉफिट वो बंदा दे रहा है जो आज उस महंगे रेट पे ख़रीदने आया है। तो शेयर की प्राइस उस वक्त जो 10, 20, $50 पे हम बेचेंगे, तो कंपनी ने प्रॉफिट नहीं देना, वो प्रॉफिट उसने देना जो उस वक्त महंगा ख़रीदने आया। खरीदने हैं, बिल्कुल। तो ये कैलकुलेशन इतनी ज़बरदस्त है। सो गाइस बताएं आप, इस तरीके से किसी भी आज तक आपको किसी भी सीनियर्स ने या किसी भी मुफ्ती ने आज तक हलाल एंड हराम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया होगा, लिटरली। सो अगर वाकई में आपको लगता है कि जमन भाई हमें इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें न्यू एंड बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, सीखने को मिली हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लाजमी लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड दूसरी चीज़, आप अगर न्यू हैं और चाह रहे हैं कि आप ओमनी स्टॉक को ज्वाइन करें, तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको शो हो रहा है इस पर आप कांटेक्ट करें। टीम डिजर्ट प्लेयर वन ऑफ द बेस्ट टीम इन ओमनी स्टॉक। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू ज्वाइन अस, बिकॉज यहाँ पे आपको बड़े बड़े सीनियर की सपोर्ट मिलेगी, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। एंड गाइज आज अच्छा टाइम है आपको ओमनी स्टॉक के अंदर ग्रो करने का। हम हलाल एंड हराम के कॉन्सेप्ट को लेके बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने को लेकिन हम पीछे रह जाते हैं। सो उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो बहुत लंबा हो गया है एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाकी ओमनी से रिलेटेड मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा, अगर बनाया जल्दी मैंने तो उसका लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना। सी थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू।